नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले आपकी जो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम हुई है 2021 का जो प्री हुआ है उसके विषय में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले उसकी फाइनल आंसर की बहुत दिनों बाद आ चुकी है और उसमें लगभग आपके जो है 8 से 10 क्वेश्चन कुछ डिलीट हुए हैं, कुछ के ऑप्शंस गलत हुए हैं और कुछ के ऑप्शंस अब 3-3 ऑप्शंस दिए हैं। लगभग ऐसे 10 क्वेश्चन हैं। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ है उसमें बहुत लोगों का अंतर आ गया है। जैसे मुझे एक स्टूडेंट कल मिला था, उसने बोला था कि सर मुझे ओबीसी में जब फर्स्ट आंसर की आई थी प्रोविजनल, उसमें मुझे 75 नंबर आ रहे थे, बट जब कल फाइनल आंसर की आई है उसमें मुझे 70 नंबर हो गए हो। तो ऐसे बहुत सारे फेरबदल हुए हैं इस एमपीपीएससी प्री की एग्जाम में 2021 में, और जो फाइनल आंसर की आई है उसके हिसाब से कितना कट ऑफ जाने वाला है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि मध्य प्रदेश में पीएससी की एग्जाम प्री 2019, 20 और 21 अभी तक बट रिजल्ट किसी का भी नहीं आया है फाइनल, और 21 भी अभी हो चुकी है आपकी, तो अभी भी उसका प्री का रिजल्ट नहीं आया। अभी 1-2 दिन पहले ही उसकी फाइनल आंसर की आई है। जिस हिसाब से फाइनल आंसर की आई है उसमें इतना फेरबदल हुआ है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का फेरबदल हुआ है। तो ये एकदम विचारणीय और विश्वसनीय वो प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा आयोग होके आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। और आप छोटी छोटी आप गलती देखोगे, जब यदि आपने आंसर की देखी होगी ना, तो आंसर की मैं आप सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए अच्छे से, जब ऊपर सबसे ऊपर लिखा है अंतिम उत्तर कुंजी, उसकी आप मात्राओं की गलती देखोगे ना, अंतिम उत्तर कुंजी की जगह यहाँ क्या लिखा है, अमित उत्तर कुंजी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है कि इतना बड़ा आयोग मध्य प्रदेश का, और उसमें ऐसी इतनी सी गलतियां हो रही है कि आप देखने लायक है कि अंतिम को क्या लिख रहे हैं, अनमित लिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर आप साइट्स पर डालते हो और आप ये ऐसी चीज़ें चेक नहीं करते हो, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे, 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। 3 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन तीनों दे दिए, ए भी दे दिया, बी भी दे दिया और सी भी दे दिया, और 3 कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर ही बदल दिए, पहले कुछ और दिए थे और अब कुछ आंसर और है। तो इस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो जो आपने पहले मैच करी होगी उससे कुछ और आ रही होगी, और अब जो फाइनल आंसर की है उससे कट ऑफ अलग आ रही होगी। तो अब जो आपकी जो मार्किंग होने वाली है वो 97 क्वेश्चंस में से आपकी मार्किंग होने वाली है, क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। तो उसी के हिसाब से मैं इस वीडियो में आपको कट ऑफ बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है 97 अबाउट। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में बॉयज़ की बात करेंगे। यदि आपको 70 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और 97 में से, तो आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करिए और श्योर मान के चलिए कि आपको मेंस लिखने का मौका 101% मिलने वाला है। गर्ल्स में देखें तो गर्ल्स में आपका 1 नंबर कम होगा, अब 69 आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप 69 नंबर भी आपके आ रहे हैं गर्ल्स में जनरल के। तो आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, आप आसानी से आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। फिर बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ये सीन है कि यदि ओबीएस और ईडब्ल्यूएस में आपको 68 नंबर आ रहे हैं, आपको 68 प्लस या 68 भी आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए बहुत अच्छे से। और गर्ल्स की बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो 1 नंबर कम मान के चलिए, 67 नंबर यदि आपको आ रहे हैं तो आप आराम से तैयारी करिए मेंस की, क्योंकि आपको मेंस लिखने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि आपके 60 नंबर गर्ल्स में है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में। तो आप तैयारी करिए बहुत अच्छे से। बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। तो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी एससी। तो एससी में यदि आप बॉयज़ में देखा जाए तो आपको 65 नंबर या 65 नंबर प्लस आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको मेंस लिखने का मौका मिलने वाला है। और गर्ल्स में देखा जाए तो गर्ल्स में यदि आपको 64 नंबर आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको भी मेंस का मौका मिलने वाला है। फिर बात करते हैं एसटी की। तो एसटी में यदि बॉयज़ में 62 या 63 भी नंबर आपको आ रहे हैं, तो आप तैयारी शुरू करके रखिए। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में आपको 60 प्लस या 60 भी नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर भी आ रहे हैं गर्ल्स में एसटी में, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मौका मिलने वाला है। और आपकी जो कट ऑफ है लगभग वो इतनी ही एक्सपेक्टेड जाने वाली है, अबाउट 97 क्वेश्चंस में से। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया। और इस प्रकार से जो आयोग गलती करता है, 10-10 क्वेश्चंस जो फेरबदल कर देता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग है। यदि वही ऐसी गलती करेगा तो फिर दूसरे विभाग तो फिर सवाल उठने वाजिब बात है।
तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। आप उत्तर कुंजी, अंतिम उत्तर कुंजी को अमित कुंद उत्तर कुंजी लिख रहे हो, ऐसी ऐसी गलती कर रहे हो, तो यार ये तो एक विश्वसनीय प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा विभाग होके आप ऐसी गलती करते हो। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए और सारी चीज़ें चेक होके फिर साइड पे डालनी चाहिए। तो यही आपको बताना था। आप होप सो कट ऑफ समझ गए होंगे, कट ऑफ इतनी है और या अपनी मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यही बताना था। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।